हम लोगों ने जिस जिस प्रकार से हमने बुंडू नगर पंचायत को संवारा है और उस के आधार पे हमें जनताओं का बहुत बढ़िया आशीर्वाद मिल रहा है। सभी को मालूम है कि हमारी कैपिटल 5 साल की थी, मगर कोरोना काल के कारण भी हमें बहुत ही कम समय मिला। इतने नगर निकाय का समय हो चुका था, फिर भी वहाँ पे पाइपलाइन नहीं पहुँच पाया था। हमारी कार्यकाल में उस वहाँ पे पाइपलाइन भी पहुँचाया और हर घर में आज जल पहुँच रहा है। बुंडू को आज मैं दिल्ली में एक पहचान दिलाया, क्योंकि बुंडू नगर परिषद छोटा सा है, मगर दिल्ली में कोई जानता नहीं था। लेकिन आज हमारी इस कार्यकाल में वहाँ पे हम लोगों ने 2 से 3 बार अवार्ड लिया। उस अवार्ड में आज ये पूरा भारतवर्ष हमारे इस बुंडू को जानते हैं। और जैसे अभी सुबह सभी को जल मिल रहा है, तो हमारी प्रयास से उसे सुबह शाम जल की व्यवस्था हम कराएंगे। यहाँ की जनता तो हमें बोल रहे हैं कि आशीर्वाद तो दे ही रहे हैं, और साथ में जितने भी हमने कार्य किया है उस कार्य को उनसे वो सभी संतुष्ट हैं, और उनको मालूम है कि अगर ये दोबारा फिर भी आते हैं तो हमारे बुंडू को बहुत ही आगे पहुंचाएंगे। राजधानी रांची से चलकर न्यूज़ 11 की टीम पहुंच गई है बुंडू नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार और जिन्हें बीजेपी ने अपना समर्थन दिया है, राजेश उरांव हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं। वक्त बहुत कम रह गया है, 2 से 3 दिन का वक्त रह गया है, और ऐसे में ये जो 2-3 दिन का वक्त है ये बेहद महत्वपूर्ण है, खास करके मतदाताओं के लिहाज से बात करें। राजेश जी, कैसा लोगों का प्यार मिल पा रहा है? सबसे पहले तो न्यूज़ 11 को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कहा ना कैसे रिस्पांस मिल रहा है, रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिल रहा है भाई हम लोगों को। और हम लोगों ने जिस प्रकार से हमने बुंडू नगर पंचायत को संवारा है और उस के आधार पे हमें जनताओं का बहुत बढ़िया आशीर्वाद मिल रहा है। और आपने बुंडू को देखा, घूमा भी। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो कार्यकाल थी, सभी को मालूम है कि हमारी कार्यकाल 5 साल की थी, मगर कोरोना काल के कारण भी हमें बहुत ही कम समय मिला। उस समय में हमने इस बुंडू को बहुत अच्छी तरह से संवारा भी। और आज हमारे बुंडू नगर पंचायत में देखिए कहीं भी आपको कच्ची सड़क नज़र नहीं आएगी, क्योंकि सभी जगह के पक्की हो चुकी है। और दूसरी बात यह है कि हमारे इस क्षेत्र में कहीं कहीं ऐसी जगह थी जहाँ पे ड्राई क्षेत्र था, और इतने नगर निकाय का समय हो चुका था, फिर भी वहाँ पे पाइपलाइन नहीं पहुँच पाया था। हमारी कार्यकाल में उस वहाँ पे पाइपलाइन भी पहुँचाया और हर घर में आज जल पहुँच रहा है, हर दरवाज़ा पे जल पहुँच रहा है। मगर कुछ त्रुटियां हैं जिन्हें हमें इससे, अगर हमारे यहाँ की जनता हमें अगर फिर से सपोर्ट करे, आशीर्वाद दे, तो उस त्रुटि को भी दूर करूँगा। क्योंकि उस त्रुटि में जल का जो समस्या है उसमें हमारे बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र में जल मीनार थोड़े से कम है। उस और हमारे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण पानी की कुछ समस्या है। और हमको अगर आशीर्वाद मिलता है तो हम 2-3 जगह पे और जल मीनार बनाएंगे। और जैसे अभी सुबह सभी को जल मिल रहा है, तो हमारी प्रयास से उसे सुबह शाम जल की व्यवस्था हम कराएंगे। दादा, आपका जो पिछला कार्यकाल रहा और जितना काम आपने किया, कोशिश करके आपने जितना काम आपने किया, लोगों की विकास के लिए आपने जो किया, उससे आप जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो क्या उस बात की चर्चा हो रही है? वो कह रहे हैं कि दादा आपने जो काम किया था उससे हम लोग संतुष्ट हैं और आप ही जो हैं इस बार फिर जीत करके आइए। देखिए, यहाँ की जनता तो हमें बोल रहे हैं कि आशीर्वाद तो दे ही रहे हैं, और साथ में जितने भी हमने कार्य किया है उस कार्य को उनसे वो सभी संतुष्ट हैं, और उनको मालूम है कि अगर ये दोबारा फिर भी आते हैं तो हमारे बुंडू को बहुत ही आगे पहुँचाएँगे। और रही बात है कि हमारी इस नगर पंचायत को, हमारे बुंडू को, एक छोटा सा एक शहर है, गांव है, उस गांव को बुंडू को आज मैं दिल्ली में एक पहचान दिलाया। क्योंकि बुंडू नगर परिषद छोटा सा है, मगर दिल्ली में कोई जानता नहीं था। लेकिन आज हमारी इस कार्यकाल में वहाँ पे हम लोगों ने 2 से 3 बार अवार्ड लिया। उस अवार्ड में आज ये पूरा भारतवर्ष हमारे इस बुंडू को जानते हैं। और यहाँ पे जितने भी कार्य हुआ है ये सभी भली बातें जानते हैं, और मुझे आशीर्वाद मिल रही है। तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से बाकी प्रत्याशी हैं, हालांकि कुछ लोग जो आपके विरोधी हैं वो आपके कार्यकाल को लेकर के लोगों के बीच कुछ भ्रम जरूर फैला रहे हैं, उनको और यहाँ की जनता को क्या कोई जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, विपक्ष जो रहते हैं उनको तो भ्रम पैदा करना ही है, इसलिए पैदा कर रहे हैं क्योंकि उनको वोट लेना है। आज वो वोट लेने के लिए भ्रम पैदा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ की जनता जान चुकी है कि कौन हमारा प्रत्याशी मेरे लिए अच्छा है और कौन बेटा मेरे लिए बुंडू नगर पंचायत क्षेत्रों को संवार सकता है। यहाँ जनता ने मन बना ली है और वो अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। और 23 तारीख को अपना आशीर्वाद कौन प्रत्याशी को देंगे ये क्लियर हो चुका है, और वो आशीर्वाद देंगे। मन बना चुकी है जनता, ये मन तो बना चुकी है, औपचारिक घोषणा बाकी, बस औपचारिक घोषणा ही बाकी है। दादा, चलिए आपने काम किया, लेकिन कुछ अधूरा काम जो रह गया हो, और हालांकि नगर पालिका चुनाव जो है ये एक अंतराल के बाद हो रहा है,
तो आपको क्या लगता है कि अगर आप जीत कर आते हैं, जनता ने प्यार दे दिया आपको, बुंडू की जनता ने आपको फिर से एक्सेप्ट कर लिया, तो 2-3 काम जो बढ़िया जो सोच के रखे हैं कि नहीं इसको सबसे पहले करना है? मैंने अभी बताया ना कि यहाँ पे हमारे नगर पंचायत क्षेत्र में एक टाउन हॉल की व्यवस्था नहीं है, उसे भी मैं टाउन हॉल की व्यवस्था दूंगा। और हमारे बुंडो में अभी थोड़ी जाम की व्यवस्था है, आप देख रहे होंगे, तो यहाँ की पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, मैं पार्किंग की जब व्यवस्था कराऊंगा। और यहाँ के युवाओं के लिए यहाँ के युवाओं के लिए आपके स्टेडियम की व्यवस्था करूँगा, खेल उल का जो नहीं है उसके लिए भी व्यवस्था करूँगा, और एक लाइब्रेरी का भी, मॉडल लाइब्रेरी का भी व्यवस्था करूँगा। और साथ में अभी मैंने बताया ना कि जल जो है हमारे आज के समय में देखिएगा हमारी जल बहुत ही दयनीय स्थिति में हो गई है, क्योंकि नदी भी सूखने को कगार में है, जल संकट है। तो मैं कांची नदी एक है जिसमें मैं एक चेक डैम की व्यवस्था करूँगा, जिसको बियरवेल बोलते हैं, और उसको व्यवस्था करूँगा। और वहीं से मैं जल जो है वो हमारे बुंडू के लिए नहीं, अगर ये हमारे तमाड़ विधानसभा के लिए भी ये कारगर होगा। और ये वो उसी नदी से हमारे तमाड़ के लोग भी जल पीते हैं। मैं वहाँ चेक डैम बना के मैं पूरा तमाड़ वासियों के लिए और बुंडू नगर पंचायत के लिए भी जल की समस्या सब दिन के लिए ख़त्म कर दूंगा। और यहाँ पे 2 जल मीनार और बनाऊंगा, एक आपका कुम्हार टोली से नीचे टुंगरी बोलते हैं, वहाँ पे एक जल मीनार बनाऊंगा, जिसमें जो ड्राई क्षेत्र है उसमें सुबह और शाम जल मिलेगी, आदमी को पानी मिलेगी। बस ये काम सब करूँगा मैं। मांग संख्या आपका क्या है, चुनाव चिन्ह क्या है, और आखिरी अपील जो है लोगों से, खास करके बुंडू वालों से क्या करेंगे आप? बुंडू वासियों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम और नमस्कार करता हूं। मेरा चुनाव चिन्ह है टॉर्च, बैटरी वाला टॉर्च शाप, और मेरा कर्म संख्या है 4। 23 तारीख को आप मतदान केंद्र जाएं और आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक को आशीर्वाद दें। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए राजेश उरांव है जो अनुभवी हैं, बुंडू को किस तरीके से विकास करना है, विकास के पैमानों पर लेके जाए, ऊंचाइयों तक लेके जाना है, शिखर तक लेके जाना है, इसका अनुभव इनके पास ठीक ठाक है, काम भी इन्होंने किया है। और 5 साल ये क्या करेंगे यह भी ये बता दिए हैं कि मेरे पास ये विजन है, ये रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है। और आपको अब फैसला करना है कि 23 तारीख को एक अनुभवी जो क्षमता रखते हैं नगर पंचायत में उन तमाम सुविधाओं को आप तक पहुँचाने का, उसको धरातल पर उतारने का, तो फैसला आपके हाथ में है। जब 23 फरवरी को आप जब घरों से निकलेंगे, बैलेट पर जब मुहर लगाएंगे, तो आप ये तय कीजिएगा कि राजेश उरांव या कोई दूसरे ऐसे जो हैं योग्य उम्मीदवार हैं उनको आप चुनते हैं। लेकिन चूंकि अनुभव बहुत मायने रखता है, पहले भी इनका एक एक्सपीरियंस रहा है, कार्यकाल चला चुके हैं, और ये कह रहे हैं कि यहाँ का हम बेटा हैं, जबकि नेता बन के नहीं बल्कि बेटा बन के काम करना चाहते हैं। तो अब देखना ये है कि आप इन पर कितना विश्वास जताते हैं, इनके काम से कितना संतुष्ट हैं, और कितना भरोसा आप पर है इनके प्रति। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फैसला आप कीजिएगा 23 तारीख को, और भारी संख्या में घरों से निकलिए, मतदान ज़रूर कीजिए, अपने मत का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, एक मत बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखना है कि यहाँ की जनता क्या फैसला करती है। सहयोगी संजय पासवान के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, बुंडू। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।